नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स अक्टूबर नवंबर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम सितंबर में होने वाले थे उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर में कराए जाएंगे। तो ये क्लास सभी बच्चों के अक्टूबर और नवंबर के एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि क्लास के नोटिफिकेशन आप लोग पास पहले मिल जाए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा कर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली आप लोग क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगा और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है, तो पेज पर मिनट में मापा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नीचे हमने आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है। तो सीपीएस में कैरेक्टर पर सेकेंड। लाइन प्रिंटर की स्पीड तो आपको बताना है कि एलपीएम यानी कि लाइन पर मिनट में मापा जाता है। लेजर और इंकजेट प्रिंटर की स्पीड तो पीपीएम यानी कि पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इन सब का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है तो पेज पर मिनट में मापा जाता है। अगर डॉट्स मैट्रिक्स का पूछेगा तो कैरेक्टर पर सेकेंड। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूछेगा स्पीड तो आप लोग को बताना है कि पेज पर मिनट में मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 7 डिजिट होते हैं। यानी कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में टोटल आप लोग का 7 अंक होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि MMID में टोटल कितने अंक पाए जाते हैं। तो आप लोग बताना कि 7 अंक पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि मोबाइल मनी आइडेंटिफायर यानी कि MMID में टोटल 7 अंक पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रू और ऑप्शन के साथ भी पूछा जाता है और एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आता है तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है कि प्रिंटर की क्वालिटी या रेजुलेशन किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, DPI यानी कि डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि प्रिंटर की क्वालिटी या रेजुलेशन किस में मापा जाता है या किस में मेजर्ड किया जाता है तो आपको बताना है कि DPI डॉट्स पर इंच में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिब्रे ऑफिस में फाइल को PDF में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा,
एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस में पीडीएफ में बदलने के लिए किसी फाइल को हम किस मेनू में जा सकते हैं या किस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिब्रो ऑफिस राइटर में किसी भी फाइल को पीडीएफ में बदलना है तो कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइल मेनू का इस्तेमाल करते हैं। फाइल मेनू के अंदर जाएंगे तो आप लोग को एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन दिख जाता है। चाहे आपका राइटर हो, चाहे आप लोग का कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सभी में ये ऑप्शन पाए जाते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है, तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का इस्तेमाल करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है, तो आप लोग को बताना है कि प्रिंटर दो टाइप्स का होता है। पहला आप लोग का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा आप लोग का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि लिब्रो ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू या स्लाइड मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्लाइड मेनू के अंदर जा कर के आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की भी एग्जाम में पूछा जाता है तो F7 होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कीबोर्ड के फंक्शन की में कौन सा की का इस्तेमाल करके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं या ग्रामर चेक कर सकते हैं, तो F7 के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो F7 होता है। लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो F7 होता है। और किस मेनू के अंदर मिलता है लिब्रो ऑफिस में, तो टूल्स मेनू के अंदर मिलता है। क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो F7 होता है। चाहे आपसे एमएस वर्ड में पूछे या आपके फंक्शन कीबोर्ड से फंक्शन की से पूछेगा तो F7 का इस्तेमाल करिएगा। और अगर आपसे लिब्रो ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में पूछता है तो F7 का इस्तेमाल करते हैं। लिब्रो ऑफिस में टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और सभी बच्चे जो 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लास कराई गई है, अगस्त के एग्जाम्स के क्वेश्चन कराए गए, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे, उन चारों क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे 31 तारीख की जो क्लास है अगस्त की, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लास है उसको जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आप लोग के में पूछे जाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। तो ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या डेसिबल प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। यानी कि वर्तमान टाइम में सबसे फास्ट प्रिंटर आप लोग का लेजर प्रिंटर होता है। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वर्तमान टाइम में सबसे फास्ट प्रिंटर को क्या, प्रिंटर का नाम क्या है, तो आपको बताना है कि लेजर प्रिंटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम्स में रिपीट होता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, Ctrl+1 होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि हेडिंग 2 के लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो Ctrl+2 होता है। और हेडिंग 3 के लिए
कंट्रोल प्लस 3 होता है। ये तीनों हेडिंग के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि हेडिंग 3 की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस 3, हेडिंग 2 की कंट्रोल प्लस 2, हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1, ये आपकी शॉर्ट की होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन यहाँ से। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सीपीयू का वह भाग जो सभी गणनाएं करता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि सीपीयू का वह 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि पहला सीयू होता है, दूसरा एएलयू होता है और तीसरा आप लोग का एमयू होता है। ये तीन आप लोग का सीपीयू का मेन कंपोनेंट्स होते हैं और ये तीनों का भी फुल फॉर्म एग्जाम में कभी पूछ लेता है। तो सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमयू का मेमोरी यूनिट होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बताना है कि सीपीयू को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को नहीं कहा जाता है, तब क्या करेंगे आप लोग, फॉल्स कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का ब्रेन आप लोग का सीपीयू होता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के कम से कम 100 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए आप लोग कितना अच्छे से तैयारी किए हैं। और डेली क्लास करिए, क्लास में जो भी क्वेश्चन मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग का 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स होता है। सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है, तो किसी में 25 आ जाता है, किसी में 30, किसी में 40, किसी में 40 प्लस भी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रू फॉल्स के। तो आप लोग को अच्छे से पेपर करना है। और इसी तरह आप लोग का लिब्रे ऑफिस से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी 35, कभी 30, कभी 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी आते हैं। तो सभी बच्चों को लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के लिए गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर की एक मैराथन क्लास है 100 क्वेश्चन की, 45 क्वेश्चन के अलग से लिब्रे ऑफिस की क्लास है, राइटर की एक कैल्क की क्लास है। इन तीनों क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डेली क्लास करिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके कंप्यूटर में कोई फाइल या फोल्डर है, उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट का। और ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं और वो रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या करता है कि डिलीट की जगह पर डेल लिख कर दे देता है, तो शिफ्ट प्लस डेल भी होता है और डिलीट दोनों होता है, ठीक है, क्योंकि उसको शॉर्ट में देता है क्वेश्चन। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट करना है और आपका रिसाइकल बिल में नहीं जाना चाहिए, वो परमानेंट डिलीट होना चाहिए, तो आपको बताना है कि शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि पेन ड्राइव किस तकनीक पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि जब कोई फाइल डिलीट की जाती है तो वो कहाँ पर स्टोर रहती है। यानी जब भी आप लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर रहता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रिसाइकल बिन में स्टोर रहता है। जब भी आप लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो आप लोग का रिसाइकल बिन में जा कर के स्टोर हो जाता है। अगर आपसे फ़ोन में पूछे कि जब हम फ़ोन में कोई ईमेल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाकर स्टोर होता है, तो ट्रस्ट बिन में जा कर के स्टोर होता है। और कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी होती है। 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि L1, L2 और L3 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैश मेमोरी से। ठीक है, ये आप लोग को कैश मेमोरी के अंदर आता है। और कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आप लोग का 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है L1 जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, L2 लेवल 2, L3 लेवल 3। तो ये आप लोग का ये कैश मेमोरी से संबंधित है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं सेव एज करने के लिए लिब्रो ऑफिस राइटर में। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आप लोग बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स के लिए किस संस्था ने यूपीआई विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। और आधार कार्ड को कौन सी संस्था जारी करती है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इक्वल एवरेज 264 का मान क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत से बच्चे जल्दी कर नहीं पाते हैं। तो जानिए कि एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। 2 और 6 प्लस 4 को जोड़ेंगे, कितना होगा आप लोगों का, 6 और 2 8 होता है, और 8 और 4 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो जोड़ने के बाद 12 आया है उसको भाग करेंगे कितने में, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू पहले उसको अब हम लोग काउंट करेंगे। तो 1, 2 और 3 यानी कि 3 वैल्यू लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 से इसको भाग कर देंगे। तो भाग करने पे कितना आएगा आप लोग को, 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज का क्वेश्चन निकाला जाता है और एग्जाम में एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे एवरेज का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे 2 ब्रैकेट वैल्यू दे दे या 3 दे या 4 दे, सबको क्या करेगा पहले जोड़ लीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर कितनी वैल्यू है उसको काउंट कर लीजिएगा, चाहे 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, जितनी भी रहेगा, जितना आपने जोड़कर निकाला है उसमें से उसको भाग कर दीजिएगा, आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से एवरेज के क्वेश्चन निकाले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इक्वल सम 5, 10, 15 का परिणाम क्या होगा। सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, बोले ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू इसको जोड़ देंगे। तो 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15, और 15 15 30। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग को सम से क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि इक्वल सम
5 2 का मान क्या होगा, या 7 2 का मान क्या होगा, या आपका 7 5 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी सम से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसको डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे तेज प्रिंटर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इक्वल काउंट 11 22 33 44 और 55 का परिणाम क्या होगा। तो काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर काउंट करता है। तो इसके अंदर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। टोटल आप लोग का 5 नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, आप लोग ए पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। अब बच्चों को समझ में नहीं आओगे ये 5 कैसे हुआ। तो काउंट का मतलब होता है कि सिर्फ नंबर काउंट करता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन सबको जोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग जोड़ेंगे तो अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि इक्वल काउंट का मान क्या होगा, तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर लिखा आएगा सिर्फ नंबर काउंट करिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है कि 1 A B कर देगा, सी करके और 2 5 ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों को काउंट नहीं करना, इन तीनों को। ये आप लोग का कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है काउंट में, ठीक है। काउंट में सिर्फ नंबर काउंट किए जाते हैं। तो नंबर कितना है, 1 2 और 5, टोटल 3 है आपका। अगर यहीं पर काउंटा लिख कर दे दे क्वेश्चन में, तो काउंटा में आप कैरेक्टर भी काउंट करेंगे और नंबर को भी काउंट करेंगे। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि इक्वल काउंट का मान क्या होगा, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नंबर काउंट करिएगा, ठीक है। नंबर, सिर्फ नंबर को काउंट करिएगा। अगर कैरेक्टर भी लिखा है कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, कैरेक्टर को काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें 5 नंबर थे, जिसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्का प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MQTT आप लोग का होता है, ठीक है। यानी कि MQTT होता है जो आप लोग का सबसे हल्का प्रोटोकॉल होता है। और इन सभी का फुल फॉर्म लिख दिया हूँ, आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि इक्वल पावर 2 5 का परिणाम क्या होगा। तो पावर का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, 5 में 2 लिखा है, जिसको क्या करेंगे आप लोग को मल्टीप्लाई करना है। 5 2 का क्या हो जाएगा आप लोग का 25 हो जाएगा। यानी कि 5 को 2 बार गुणा करना है, तो आप लोग का क्या होगा 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। तो कभी भी आपसे पावर का क्वेश्चन पूछेगा, आगे के जितनी वैल्यू उसको छोड़कर पीछे की जितनी वैल्यू उतने बार उसको उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। सेम ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि इक्वल 5 2 का परिणाम क्या होगा। तो आप लोग को हमेशा 25 पर ही क्लिक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि लिनक्स को सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिनक्स टोरवाल्ड ने इसको डेवलप किया था। ये आपका लिनक्स के फादर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि IIoT का फुल फॉर्म क्या है, यानी डबल IoT का फुल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि सी भाषा के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डैनी रिची को सी लैंग्वेज के फादर कहा जाता है। और सी लैंग्वेज एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि एम पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। आप लोग एम पासपोर्ट को जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि AI का जनक कौन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एआई को कौन से जनरेशन में डेवलप किया गया है, तो आप लोग को बताना है कि फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, एआई के फादर जॉन मैकार्थी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के जनक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। ये परम 8000 के फादर हैं। और इसको डेवलप कहाँ किया गया था, पुणे में किया गया था, सी डैक नाम की एक संस्था थी उसके द्वारा। ठीक है, तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि परम 8000 को किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया था, तो आप लोग बताना है कि सी डैक नाम की एक संस्था थी, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है कि परम 8000 है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए 30 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट थी। और सभी बच्चे गूगल पे जाकर के डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। गूगल पर टेस्ट देने से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिविजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम में कितने तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।